Hello students, welcome back to the class. In this class, we will teach you about the various facts of the solutions. Now, solution is a mixture of solvent and solute, and the nature of that mixture will be what? The nature of that mixture will be homogeneous. Will be that what? Homogeneous. Is that clear to you? Now, solute is what? Solute is indicated by B, the portion which dissolute, and solvent is that portion in which dissolution takes place. Clear है ना? Now solution के दो पार्ट हैं, एक पार्ट है सॉल्वेंट, दूसरा पार्ट है सोल्यूट. तो सोल्यूट क्या है? सोल्यूट है जो डिसोल्यूट होता है, और सॉल्वेंट क्या है? जिसमें डिसोल्यूशन होती है. तो सोल्यूट जो घुलता है और सॉल्वेंट जिसमें वो घुला जाता है. आर यू क्लियर अबाउट दैट? ओके, श्योर. नाउ जो सॉल्वेंट और सोल्यूट है उनके अमाउंट को जनरली हम मोल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे. किसमें? मोल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे. जैसा कि वर्ड ही है मोल फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में जो चीज़ हिस्से में होती है. तो पहले हम करेंगे, पहले हम Na और Nb को फाइंड आउट करेंगे. तो एक बार हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B आ गया, तो इसको हम बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना आएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ A आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B क्या आएगा? सो मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ A है Na बाय N टोटल, और मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या है? Nb बाय N टोटल. तो ये जो मोल फ्रैक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए. इसकी टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है? टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा इक्वल टू 1 होता है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? सॉल्वेंट हमेशा सिंगल कंपोनेंट एक ही होगा. इन ए सोल्यूशन देयर मे बी मोर देन 2 सोल्यूट कैन बी देयर. मिनिमम एक तो खैर होना ही चाहिए सोल्यूशन में, लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा सोल्यूट भी पॉसिबल हो सकते हैं. सोल्यूट कैन बी व्हाट? सोल्यूट कैन बी more than what? Solute can be more than 1 possible. Are you sure about that? So more than 1 solute is possible in case of a solution, but solvent is always single. I can give you one example like that, that if you have take water as the solvent, in that you have taken NaCl is the solute, then you have water as the solvent, in which let us suppose you have taken H2SO4 as the solute. Now similarly, take water, place NaCl plus sugar there. So 2 solutes are there, 1 solvent is here. Okay. Then there is one more example in which what happen? You will have glucose or sugar. You can say, okay, take it as sugar, I think so. You can have sugar, आपके पास शुगर, सॉल्ट प्लस आप मान लीजिए यहाँ पर सिट्रिक एसिड. नींबू में होता है सिट्रिक एसिड. ओके, तो ये सब
तीनों के तीनों है, तो इसके अलावा 3 सोल्यूट है, 1 सॉल्वेंट है। तो एक सोल्यूशन के अंदर एक से ज़्यादा सोल्यूट भी पॉसिबल होते हैं। आर यू श्योर अबाउट दैट? ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो टोटल मोल फ्रैक्शन जो है वो हमेशा 1 होता है, ये हमें अच्छी तरह से मालूम पड़ गया। आर यू श्योर? वेरी गुड। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है 10 ग्राम NaOH इन, मान लीजिए 90 ग्राम ऑफ वाटर में, 90 ग्राम ऑफ वाटर में। तो जो B है वो है आपके पास NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका मोलर मास क्या है? 40। तो कोई आपसे पूछे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B क्या है, तो आप बोलेंगे 10 40। 40 कैसे है? सोडियम का 23, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। तो आंसर आ गया 0.25। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कितना आएगा? गिवन मास ऑफ वाटर बाय इट्स मोलर मास कितना आ गया? 5। तो अगर आप चेक करेंगे तो ये Na है। रिकॉर्ड नहीं है कि देखिए क्या है, 30 ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन, मान लीजिए 54 ग्राम ऑफ वाटर में। तो बताइए रिस्पेक्टिव इसका मोल फ्रैक्शन क्या है? व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ A, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ B? मतलब क्वेश्चन आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A निकाल लीजिए। तो 54 क्या है? गिवन मास ऑफ A दैट इज सॉल्वेंट वाटर डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ A 18। तो आंसर आ गया 3 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B कितना आ गया? आंसर आ गया 30 डिवाइड बाई यूरिया। यूरिया का जो मोलर मास है वो था 60 ग्राम पर मोल। तो 60 से डिवाइड कीजिए, आंसर आ गया 0.5। इसमें क्या हो गया? हमारे पास Na प्लस NB टोटल मोल्स कितने हो गए? टोटल मोल्स हो गए 3.5। कितना है? 3.5। तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालना है, तो क्या निकलेगा? वो निकलेगा 3/3.5 बिकॉज इट इज़ Na प्लस NB। What is mole fraction of B is equal to, either it is 1 minus chi A or it is equal to NB by Na plus NB। ओके, तो आंसर क्या आएगा? 1 माइनस यहाँ पे 6/7, या फिर यहाँ पे क्या आएगा? 0.5/3.5। तो यहाँ से भी आंसर 1/7 आएगा, यहाँ से भी आंसर 1/7 आएगा। तो यू कैन टेक आइदर वे, द वैल्यू इज सेम। आर यू ओके विद दैट? क्लियर? तो ये पॉइंट एज ए स्टूडेंट आपको मालूम होना चाहिए। श्योर अबाउट दैट? ईजी? दैट इज टू ईजी। ओके, नेक्स्ट थिंग्स अबाउट इज मोलैरिटी। क्या बोलेंगे उसको हम? मोलैरिटी, दैट इज गिवन बाय कैपिटल M। मोलैरिटी जो है वो एक कंसंट्रेशन टर्म है। मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, वॉल्यूम परसेंटेज, ऑल दीज आर कॉल्ड एज कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या बोलते हैं इनको हम? कंसंट्रेशन टर्म्स बोलते हैं। तो these concentration terms represent solute and solvent in different forms. Okay, molarity का definition क्या है? It is defined as number of moles of solute, dissolved in how much? Dissolved in 1 liter of solution, that you have to take into account. Number of moles of solution dissolved in 1 liter of the solution. Clearly understood now? Sure? तो मोलैरिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 liter ऑफ सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखते हैं आप लोग?
नंबर ऑफ मोल्स हम लिखते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। वॉल्यूम इन लीटर क्या होता है, वॉल्यूम इन ml को 1000 से डिवाइड कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको, वॉल्यूम इन लीटर मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जहाँ पर NB है वहाँ पे क्या आएगा, गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम, क्या वैल्यू क्या आएगी, वॉल्यूम इन ml बाय 1000, ये ऊपर चले जाएगा। तो मोलरिटी का वर्किंग फार्मूला क्या आएगा, गिवन मास बाय मोलर मास इंटू 1000 बाय VmL। श्योर अबाउट दैट, क्लियर। इसमें क्या हो गया, मोलरिटी की जो वैल्यू है वो है गिवन मास बाय मोलर मास इंटू 1000 बाय VmL, ये VmL इधर चलेगा। तो मोलरिटी इंटू VmL इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास इंटू 1000। ये दोनों की दोनों टर्म्स, इसको हम याद रखेंगे, ये मिली मोल्स हैं। क्या ये मिली मोल्स हैं, इनको आप अच्छे माइंड में रखिए, आप कभी भी भूलना नहीं है एट एनी कॉस्ट। आर यू श्योर अबाउट दैट, क्लियर। तो ये पॉइंट याद रखिए, मिली मोल्स के दो फार्मूले हैं, दोनों फार्मूलों को आप अच्छे ढंग से याद रखिए। आर यू ओके विद दैट। एक है मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, दूसरा है गिवन मास बाय मोलर मास इंटू 1000, या इसको आप NB बोल दीजिए, बात एक ही। आर यू श्योर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर अंडरस्टूड नाउ, श्योर बेटे, वेरी गुड। नाउ आपने पहले पढ़ा हुआ है मास बाय मास परसेंटेज, इसको हम W बाय W बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए कहीं लिखा है X% ऑफ B, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन देयर इज X ग्राम ऑफ B दैट इज सोल्यूट, कि 100 ग्राम के सोल्यूशन में X ग्राम B है। अगर B का अमाउंट X है तो A का अमाउंट क्या होगा, ऑब्वियस है 100 माइनस X, क्योंकि A प्लस B कितना होगा यहाँ पे, आंसर है 100। अरे श्योर अबाउट दैट। तो ये पॉइंट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मास बाय मास में क्या है। दूसरे इंपॉर्टेंट बात क्या है, डेंसिटी जो है वो है मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी। तो मास ऑफ, ये बात है सोल्यूशन की, तो ये क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूशन मास ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट, ये मिलाकर मास सोल्यूशन होगा डिवाइड बाय डेंसिटी वॉल्यूम की इक्वल आ जाएगी। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हो गया, मोलरिटी में जब गिवन मास बाय मोलर मास इंटू 1000 बाय V आप लिख रहे हैं, तो इन प्लेस ऑफ V क्या करेंगे आप ये वैल्यू डाल देंगे। तो इस केस में मास ऑफ कितना है आपके पास, 100 है, और ये डेंसिटी है, कितना है ये, डेंसिटी। तो इसका मतलब क्या हो गया, मोलरिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, गिवन मास बाय मोलर मास इंटू 1000 बाय वॉल्यूम। तो गिवन मास की जगह X आ जाएगा, मोलर मास की जगह मोलर मास रहने दीजिए, वॉल्यूम की जगह क्या आ जाएगा, 100 बाय डेंसिटी। तो ये डेंसिटी ऊपर चलेगी, तो मोलरिटी का वैल्यू क्या आ गई, X इंटू 10, क्योंकि कट गया ये, इंटू D डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मोलरिटी का वैल्यू क्या आ गई, मास परसेंट ऑफ सोल्यूट इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। दूसरा फार्मूला क्या है, गिवन मास बाय मोलर मास इंटू 1000 बाय VmL। दोनों फार्मूले एक ही हैं, कोई डिफरेंट नहीं। आर यू श्योर अबाउट दैट। तो ये पॉइंट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, श्योर, वेरी गुड बेटा। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसका नाम मोलरिटी की, हमारे पास अब दो फार्मूले आ गए। एक फार्मूला क्या आ गया, एक फार्मूला तो आ गया कि हमारे पास क्या है, मोलरिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास इंटू 1000 बाय VmL है, और दूसरा क्या है, मास परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइड बाय
मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। एक्स क्या है यहाँ पे, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। क्या है ये, मास परसेंटेज। क्लियर आपको ये बात। तो ये दो फार्मूले आपके पास आ गए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे ये VML में है, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ मोल्स, तो मोलैरिटी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन 1000। तो अगर आप चेक करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू क्या होगी, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इन वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। मोलैरिटी को अगर वॉल्यूम इन लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। दूसरा क्या है यहाँ पे कि अगर आप इस फार्मूले से चेक करेंगे तो आप इसको ऐसे रहने दीजिए, तो VML जीरो चला गया, तो मोलैरिटी इंटू VML किसके इक्वल है यहाँ पे, तो ये होगा NB इंटू 1000। चेक कीजिए, ये W बाई MB क्या होगा, NB। तो ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम है और NB इंटू 1000, दोनों का मतलब एक ही है, मिली मोल्स। क्या है यहाँ पे, मिली मोल्स। तो अगर मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर हो तो वो मोल्स के इक्वल है, और अगर मोलैरिटी इन वॉल्यूम इन ml हो तो मिली मोल्स की। श्योर अबाउट दैट और नॉट। तो ये सिंपल सी बात है, ये आपने याद रखनी। क्लियर है। वैसे भी क्या होगा, यहाँ VML को 1000 डिवाइड कर देंगे, ये फार्मूला आ जाएगा यहाँ पे। तो ये दोनों फार्मूले, मोलैरिटी इंटू VML इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू 1000। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास है मोलर मास। क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। ये बात आपने ध्यान रखनी है। श्योर अबाउट दैट और नॉट। क्लियर। अरे क्लियर नहीं तो ये पॉइंट आप याद रखिए। क्या करिए, आप याद करिए यहाँ पे कि ये सिंपल बातें हैं जो आपको क्या होनी चाहिए, आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। आर यू ओके विद द सिचुएशन। दोबारा समझ लीजिए, ये मोलैरिटी का फार्मूला है, ये भी मोलैरिटी का फार्मूला है। ओके, श्योर। अब मोलैरिटी का एक और फार्मूला चेक करते हैं हम। देखिए यहाँ यहीं से निकल जाएगा वो। कैसे करेंगे, देखिए जो मोलैरिटी है वो क्या है, वो है नंबर ऑफ मोल्स इंटू 1000 बाय VML। अब हमारे पास साथ साथ में दो चीज़ें क्लियर हैं। नंबर वन कि जो वॉल्यूम इन ml है वो क्या है, ठीक है। तो जहाँ पे वॉल्यूम वहाँ पे क्या आ जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, आप लगा दीजिए 1000 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी। तो डेंसिटी ऊपर चला जाएगा। तो क्या आंसर आएगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 1000 इंटू डेंसिटी डिवाइड बाय क्या, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा, सॉरी मास ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। क्लियर। तो ये मास ऑफ सोल्यूशन है। उसके बाद करेंगे मास ऑफ सोल्यूशन किससे इक्वल होगा, तो मास ऑफ सोल्यूशन होता है मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट के इक्वल। यस और नो। तो ये जो किसके इक्वल है, ये जो मास ऑफ सोल्यूशन है ये किसके इक्वल होता है, जो होता है मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट। अब नेक्स्ट केस में क्या करेंगे, हम इसके इक्वल कर देंगे। देखिए कैसे। तो मोलैरिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी NB इंटू 1000 इंटू D डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट। क्यों, जहाँ पे क्या था, जहाँ पे मास ऑफ सोल्यूशन था वहाँ पे सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन लगा दिया हमने। और उसके बाद करेंगे, उसके बाद चेक कीजिए ध्यान से क्या करेंगे हम। उसके बाद हमने यहाँ पर WA है, यहाँ पे हमने देखिए चेक कीजिएगा, मैंने इसको मोलर मास ऑफ A से डिवाइड किया, मोलर ऑफ में से मल्टीप्लाई किया। वैसे ही मैंने क्या किया, WB को देखिए ध्यान से, मोलर मास ऑफ B से डिवाइड किया, मोलर ऑफ B से मल्टीप्लाई किया। चेक करो दोनों में क्या किया, इसको क्या किया गया, MA से डिवाइड MA से मल्टीप्लाई। WB में क्या किया, MB से डिवाइड MB से मल्टीप्लाई। तो दोनों केसेस में क्या किया गया, हमने सेम ही पॉइंट आपके माइंड में पुट कर दिया। ठीक है। तो WA बाई MA क्या होगा, तो WA बाई MA की वैल्यू क्या होगी,
ठीक है ना। तो वैल्यू जो हमने चेक करनी है वो क्या होगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी NA और ये क्या होगा MA। दूसरा ये क्या हो जाएगा WB और ये वैल्यू क्या होगी यहाँ पे MB। सॉरी, यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी आपके NB, कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो चेक कर लीजिए आप, आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, आपके पास यहाँ पे WA/MA का आंसर कितना आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। WB/MB का आंसर क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। श्योर अबाउट दैट और नॉट। अब हम क्या करेंगे, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको याद रखिए पॉइंट को। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोलैरिटी की जो वैल्यू है हमने क्या किया, यहाँ पे NB इंटू 1000 इंटू D डिवाइड बाय NA MA प्लस NB MB, इसको दोबारा लिख दिया मैंने। अब क्या किया, दोनों हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को दोनों को क्या किया, दोनों को हमने सेम नंबर से डिवाइड कर दिया। कौन सा नंबर है वो है टोटल नंबर ऑफ मोल्स से। इसको मैंने डिवाइड किया टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सेम टू सेम मैंने क्या किया, इसको भी टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, चेक कीजिए, न्यूमरेटर को डिवाइड किससे किया, NA प्लस NB से, और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड किया, NA प्लस NB से। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने पे क्या आ गया, मोलैरिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, NB/NA प्लस NB 1000 इंटू D डिवाइड बाय NA प्लस NB इंटू मोलर मास ऑफ A प्लस NB/NA प्लस NB इंटू मोलर मास ऑफ B। तो मोलैरिटी का एक नया फार्मूला आ गया। क्या आ गया, ये वैल्यू किसकी इक्वल है, देखिए ध्यान से, ये जो वैल्यू है इक्वल टू है मोल फ्रैक्शन ऑफ B के, ये वैल्यू से मोल फ्रैक्शन ऑफ B के। क्लियर। तो अंदर क्या आएगा, X मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू 1000 इंटू D डिवाइडेड बाय क्या आएगा, यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू MA प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू MB। तो ये भी क्या आ गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक नया फार्मूला आ गया मोलैरिटी का। तो अब हमारे पास मोलैरिटी के 3 फार्मूले आ गए। क्या है, 3 फार्मूले आ गए। आर यू श्योर अबाउट दैट। तो उसको हम एक बार फिर से रिव्यू दे देते हैं। रिव्यू क्या है कि मोलैरिटी का मतलब क्या है, मोलैरिटी का मतलब है कि ये है गिवन मास बाय मोलर मास इंटू 1000 बाय VML। मोलैरिटी का दूसरा मीनिंग क्या है, वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू 1000 इंटू D डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोलर मास ऑफ B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। और तीसरा मीनिंग क्या है उसका तीसरा मीनिंग है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ये भी मोलैरिटी है, ये भी मोलैरिटी है, ये मोलैरिटी है। आर यू ओके विद दैट। तो ये तीनों आंसर आपको पता लग गया, तीनों डेरिवेशन मैंने करवा दी हैं आपको, ये तीनों आंसर आपको याद होने चाहिए। आर यू श्योर अबाउट दैट, वेरी गुड। जो नेक्स्ट है वो है मोलैरिटी। अब देखिए मैंने आपको अभी मोलैरिटी करवाया नहीं है, इसलिए इसका डेरिवेशन बाद में करूँगा। यहाँ पे स्मॉल m क्या है, मोलैरिटी है, ये भी मैंने आपको पढ़ाई नहीं है अभी। ये भी मोलैरिटी निकालने का तरीका है,
ठीक है। बाकी सब आपको पता है, एम बी मोलर मास सॉल्यूट होता है, 1000 तो 1000 होता ही है, डी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है। ये टर्म मैंने आपको अभी पढ़ाई नहीं है, तो ये मोलैरिटी का चौथा फार्मूला है। तो आपको मैंने पढ़ा, ये डेरिवेशन मैं आपको मोलैरिटी जब पढ़ा दूंगा उसके बाद करवाऊंगा, ठीक है। तो ये आपको, लेकिन ये फार्मूला अभी याद कर लीजिए, ठीक है। मोलैरिटी के चारों फार्मूलेज आपको याद होने चाहिए, और इन चारों फार्मूले के साथ साथ एक जो फार्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए वो ये है कि मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास इनटू 1000। ये दोनों का मीनिंग क्या होता है? मिली मोल्स। क्या होता है? मिली मोल्स। ये फार्मूला आपको, चारों फार्मूले प्लस ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर यू श्योर अबाउट दैट? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। ऑल क्लियर? वेरी गुड। अब देखिए हम पढ़ते हैं यहाँ पे मोलैरिटी निकालने का फार्मूला सीखते हैं यहाँ पे कुछ, कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, बोलता है जी 20 ग्राम NaOH है इन 750 ml ऑफ एक्वस सोल्यूशन, मतलब पानी में डिज़ोल्व करवाया हुआ NaOH है। फाइंड, क्या करना है आपको? फाइंड मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। आपको क्या निकालना है? मोलैरिटी निकालनी है सोल्यूशन की। तो सबको पता है मोलैरिटी की वैल्यू क्या होती है, तो आंसर है गिवन मास बाय मोलर मास 1000 बाय Vml, ठीक है जी। तो कितना है हमारे पास WB? तो आंसर है 20। मोलर मास ऑफ B क्या होता है? मोलर मास ऑफ B जो है आपके पास, मोलर मास ऑफ B जो है, सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 और 1 होता है हाइड्रोजन का, टोटल मिला के 40। तो ये 40 हो गया इंटू 1000 बाय 750। क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है बेटे? ये क्वेश्चन में गिवन है कि दैट इज़ इक्वल टू व्हाट? दैट इज़ इक्वल टू 750। क्लियर आपको ये बात? तो ये कितना आ गया? 1/2 और ये हो गया 4/3। तो टोटल आंसर आ गया 2/3 मोल पर लीटर। तो दिस इज़ टू इजी। क्या बोलते हैं इसको? टू इजी। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ओके, क्लियरली अंडरस्टूड नाउ? वेरी गुड। दोबारा समझ लीजिए, 20 ग्राम NaOH है जिसको 750 ml सोल्यूशन बनाया गया है बाय डिजॉल्विंग इन वाटर। आपको निकालनी है मोलैरिटी। क्या निकालनी है आपको? मोलैरिटी। तो निकल गई आपके पास। इजी है बेटे? आई थिंक दैट इज़ वेरी इजी। मान लीजिए आपके पास 30 ग्राम ग्लूकोज आपने डिज़ोल्व किया, 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिज़ोल्व्ड इन वाटर टू मेक वॉल्यूम कितना? 500 ml। फाइंड मोलैरिटी। ये भी इजी क्वेश्चन है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा? वही गिवन मास बाय मोलर मास इनटू 1000 बाय V। 30/180 इंटू 1000/500, ठीक है। 1000/500 है यहाँ पे। आंसर आ गया 1/6 इंटू 2। कितना आंसर आ गया यहाँ पे? 1/3 मोल पर लीटर। आंसर दैट इज़ टू इजी। क्या बोलते हैं इसको? दैट इज़ आल्सो टू इजी। तो मुश्किल नहीं है ये, इजी है बहुत, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे हाउ मच NaCl is present in 0.2 molar 100 ml solution। तो मोलैरिटी का मतलब क्या हुआ? हाउ मच। WB पूछ रहा है आपसे
क्या पूछ रहे हैं इस केस में, वो WB पूछ रहे हैं। तो मोलैरिटी है 0.2, WB आपको निकालना है, मोलर मास है 58.5। कैसे निकाला, Na का 23, क्लोरीन का 35 इंटू 1000/100। आई थिंक यू आर एबल टू गेट WB नाउ। तो WB की जो वैल्यू है बहुत इजी है यहाँ पे। तो WB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.2 इंटू 58.5 डिवाइड बाय 10। ईजी आएगा नहीं आएगा, बहुत इजी। क्या आएगा ये, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, कर लेंगे आप, इजी है ये भी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। अब देखिए आपके सामने जैसे यहाँ पे है कि हमारे पास 49% मास बाय मास H2SO4 सॉल्यूशन है, हैविंग डेंसिटी, कितनी डेंसिटी है, हैविंग डेंसिटी 1.3 ग्राम पर ml। तो बोलेगा फाइंड इट्स मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो आपको क्या निकालना है, इसका मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन निकालना है। क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। श्योर अबाउट दैट और नॉट। तो कैसे करेंगे आप, तो मोलैलिटी अगर मास परसेंटेज गिवन है और डेंसिटी गिवन है तो डायरेक्ट फार्मूला है मास परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पर जो B है वो है H2SO4 जिसका मोलर मास है 98 ग्राम। कितना है, 98 ग्राम। तो X कितना है, मास परसेंटेज कितना है, 49। D है 1.3 इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास है 98। जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 6.5 मोलर। क्लियर नहीं क्लियर आपको ये बात, तो ये बात आपको क्लियर है, श्योर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 49% H2SO4 मास बाय मास प्रेजेंट है जिसकी डेंसिटी गिवन है आपको। तो आपने सिर्फ फार्मूले में पुट करना है और आपके पास आंसर अवेलेबल हो जाएगा, कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है इस केस में। श्योर अबाउट दैट। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको इसका। तो सबको मालूम है अगर WA की वैल्यू है 51 और WB की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आपके पास, तो आंसर है 49। तो पहले आप Na निकाल लीजिए। Na आएगा 51/18 और NB की वैल्यू कितनी आएगी, तो आंसर है 49/98। श्योर अबाउट दैट। 51 तो यहाँ पे आंसर आ गया 0.5। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो चेक कीजिए, यहाँ पर ये आ गया Na और ये आ गया NB, तो दोनों को प्लस कर दिया आपने। फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकाल लिया, क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B वो यहाँ पे आ गए एंड दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। ठीक है, दोनों को प्लस कर दिया तो प्लस करके 0.15 आ गया। फिर उसके बाद आपने XA निकाल लिया। आर यू श्योर, वेरी गुड। अब एक आयनिक कंपाउंड में या फिर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, इन एनी इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, इन एनी इलेक्ट्रोलाइट मोलैरिटी ऑफ द आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स दैट आयन इज प्रेजेंट इनटू मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर अंडरस्टूड नाउ, ठीक है जी। So molarity of the ion is equal to number of time the ion is present into molarity of the solution, that is the electrolyte. Any electrolyte, like मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए 0.2 मोलर NaCl है। तो कोई आपसे पूछे मोलैरिटी ऑफ Na प्लस क्या है, तो आंसर है 0.2 इंटू 1, क्योंकि एक बार में Na प्लस है, Cl नेगेटिव है। ठीक है ना। कोई आपसे पूछिए मोलैरिटी ऑफ क्लोराइड में कितनी है, तो आंसर कितना आएगा 0.2 इंटू 1, बिकॉज इट ऑल्सो 1, बोथ आर इन वन टाइम।
लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको आ जाए 0.3 मोलर CaCl2 है तो पूछे मोलैरिटी ऑफ क्लोराइड कितनी है यहाँ पे, तो आंसर क्या आएगा 0.3 कितनी बार है यहाँ पे 2 बार 2, तो कितना आंसर आ गया 0.6 मोलर। मोलैरिटी ऑफ कैल्शियम आयन में फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों 0.3 कितनी बार है कैल्शियम ओनली वंस, तो कितना आ जाएगा 0.3। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर? मान लीजिए आंसर आ गया 0.4 मोलर एल्युमिनियम सल्फेट। क्या आ गया? एल्युमिनियम सल्फेट। तो एल्युमिनियम की मोलैरिटी क्या है यहाँ पे, तो आंसर है 2 टाइम्स 0.4 कितना आ गया 0.8 मोलर। लेकिन मोलैरिटी ऑफ सल्फेट आयन कितना पूछेगा आपसे, तो आंसर है 3 टाइम्स 0.4। कारण क्या है, बिकॉज सल्फेट आयन्स कम्स 3 टाइम्स, इतना आंसर आ गया 1.2। तो हमारे पास जहाँ ये वैल्यू आएगी वो 0.8 है और 1.2। आर यू श्योर अबाउट दैट? बड़े सिंपल है कि नहीं? श्योर? वेरी मच श्योर।